हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज 11 जून और दिन है बृहस्पतिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर के यहाँ पर करीब 12:30 बज रहे होंगे। और यहाँ पर मम्मी बना रही है रायता घी का। और एक तरफ इधर दूसरी वाली गैस पर मैक्रोनी उबल रही है। तो यहाँ पर ये रायते मतलब इसको छौंक दिया, इसमें नमक और मिर्ची डाल दिया, इसको थोड़ी देर ऐसे ही पका लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब इसमें मट्ठा डालेंगे। और ज्यादातर दोस्तों हमारे यहाँ रायता खाया जाता है घिया का, मतलब सब्जी और कोफ्ता वगैरह नहीं बनता है। बस रायता ही सभी लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए यही बनता है। तो यहाँ पर अब मैंने मैक्रोनी उबालने के लिए रख दी थी, तो ये उबल गई हैं। तो इनको धोकर रख देते ताकि आपस में चिपके नहीं। और आज सुबह खाने मम्मी ने बनाई थी तोरई की सब्जी और रोटी, तो वो किसी को पसंद नहीं है, तो फिर इसीलिए मम्मी ने रायता बनाया था। और फिर मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी रख दी थी उबालने के लिए। हमने कहा चलो ये भी बना लेंगे। और फिर सबकी पसंद का भी ध्यान रखना होता है कि किसको क्या पसंद है, फिर उसी हिसाब से बनाया जाता है। अभी बना के रख दो, अब कोई कोई ना खाए तो फिर ये भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मम्मी ने सुबह तोरई बना ली थी जल्दी में। फिर मम्मी ने कहा था जो भी बनाना होगा फिर दोपहर में बना लेंगे। अभी ये लोग खाना खाने आए नहीं है, आते ही होंगे, तो फिर उससे पहले हमने कहा चलो बना के तैयार कर देते हैं जो भी बनाना है। तो घिया को मम्मी ने पका कर रख दिया था कमरे में, जब तक वो ठंडी हो रही है। तो इतने यहाँ पर हम मैक्रोनी बना लेंगे। और टाइम तो लगता है ये बनाने में। और ये लोग आ गए थे, मैक्रोनी मेरी बन रही थी, यानी ये मसाला पक रहा था जब ये लोग आ गए थे। और गर्मी तो दोस्तों इतनी ज्यादा पड़ रही है, मतलब इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है कि खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से पक चुका था हमारा। अब डाल देते हैं मैक्रोनी, क्योंकि अभी ये लोग हैं तो फिर बना के दे देंगे तो ये खा लेंगे। पापा नहीं खाते, भाई खाता है, तो वही मम्मी कह रही थी कि बना दो फटाफट से और दे दो। और जितनी देर रसोई में खड़े होके खाना बनाओ ना, उतनी देर में दिमाग इतना खराब हो जाता है। क्योंकि वैसे बाहर तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन रसोई में ज्यादा ही लगती है। खास करके फिर खाना बनाओ तो गैस की आंच लगती है, तो उससे ज्यादा ही लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए लगभग हमारी मैक्रोनी बन ही चुकी है। बस आंच को तेज करके इनको थोड़ा सा मैं मसाले में ऐसे ही भून रही थी। और धनिया रखा हुआ था, लेकिन फिर हमने धनिया डाला नहीं था। हमने कहा कि इसमें देर लगेगी काटने में और साफ करने में, टाइम तो लगता ही है। तो मम्मी कह रही थी रहने दो, ऐसे ही दे दो। तो यहाँ पर मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैं मैक्रोनी बना रही थी जब तक मम्मी ने सबको खाना दे दिया था, मतलब रायता तो बना दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद सबको परोस के दे दिया था। और भाई से कह रहे थे कि अभी मैक्रोनी बन रही है, अभी ला रही हो, तो थोड़ा सा इसको हमने कहा पका देते हैं। तो यहाँ पर ही ये लोग बैठ के खाना खा रहे, कूलर चल रहा था तो यहीं पर ही बैठे हुए थे। और बेड की चादर बिछाती हूँ मैं, लेकिन वो कभी भी रहती नहीं है बेड पे, मतलब पूरी हटा के फेंक दी जाती है, आप लोग देख सकते हैं। अभी बाद में बिछाऊंगी जब सारा काम हम करूंगी तब। अभी सारा काम पड़ा हुआ है, फिर ये लोग खाना खा के चले जाएंगे, तब मैं और मम्मी लगेंगे काम में, फिर अपना काम निपटाएंगे। तो यहाँ पर ये बन गई है, तो चलिए इनको दे देते हैं परोस के। और इतनी ज्यादा दोस्तों गर्मी लग रही थी मुझे, मैं वही कह रही थी मम्मी इतनी गर्मी है। मम्मी तो सुबह सुबह खाना बनाती है तो इतनी नहीं लगती है, पर दोपहर में ना कुछ ज्यादा ही लगती है। एक तोरई बनी है, दिखाओ। तोरी बना के धरी है, कोई ना खाओ। हरी सब्जी फायदा करते हैं पर सब खाओ तुम हरी। और तोरई मम्मी ने ना थोड़ी ही बनाई थी, मतलब थोड़ी क्या, वो आधा किलो बनाई थी, और बनने के बाद कम तो वैसे भी रह ही जाती है। तो पापा ने सिर्फ ली थी तोरई, भाई ने नहीं ली थी। उसने वो रात की सब्जी रखी थी वो खा ली थी। और ये मैक्रोनी हो जाएंगी और रायता हो जाएगा। मतलब जैसे भरवा बनाती है ना मम्मी, तो सभी लोग खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन इस तरीके की बनती है ना तो कोई भी नहीं खाता है। पापा खा लेते, मम्मी भी इतना नहीं खाती है, कम ही खाती है। तो यहाँ पर मैक्रोनी बन गई थी, तो अब यहाँ पर दे देते हैं इसको। और पापा तो खाना खा चुके थे, तो वो अपने बर्तन रखने गए थे रसोई में। और फिर दोपहर में दोस्तों ज्यादा वीडियो नहीं बना था। अब आप लोगों से मिलते हैं शाम को। शाम के मतलब रात हो रही है, रात के 9 बजने वाले हैं। हम आए बाजार से तो आलू उबाल के मम्मी रख गई थी, तो उबल गए। अब यहाँ पर आलू छील रही हैं, बनेंगी आलू टमाटर की सब्जी। ज़्यादा कुछ नहीं लाई बाजार से, बहुत गर्मी लग रही है, मतलब भीड़ भी है तो गर्मी ज़्यादा लगती है भीड़ में। और
और बाजार गए थे तो बाजार से ज्यादा कुछ नहीं, एक दो सब्जियां लाए थे और मम्मी थोड़ा जरूरत का सामान लेकर आई थी। और ये आलू उबाल कर रख गई थी, मतलब कहने लगे कि बाजार से आएंगे तो देर तो वैसे भी हो ही जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर पहले ही आलू उबालने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर अब आकर फटाफट से बना लेते। और ये दोस्तों बाल्टी में है पानी, क्योंकि पानी ना बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है, तो इसलिए फिर बाहर से मंगाया था पीने वाला पानी। तो यहाँ पर हमने वो कैन खाली करी थी, तो यहाँ पर जो जो मुझे मिला उसमें पानी पलटा के रख दिया है। अब ये जो रखा हुआ है ना, ये सारा पानी बोतलों में भर देंगे। पानी मैं बाद में भरूंगी, सारी बोतलें तो इकट्ठा करके रख दी है, पानी बाद में भरूंगी। यहाँ पर पहले खाना बना लेते हैं। टमाटर दोस्तों बहुत महंगे हो रहे हैं, तो मम्मी ने एक टमाटर डाला है। ख़राब हो गई मैक्रोनी। एक टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्च लिए, और आधे आलू इसमें क्यों रखे? आधे वो रोटी से। और आलू मम्मी को ज्यादा लग रहे थे तो थोड़े से निकाल दिए थे, कह रही थी आलू भर के रोटी बना लेंगे। बनती है ना, मतलब जैसे पराठे बनते हैं ना वैसी रोटी बनती है। पराठों में क्या है, तेल लगा दिया जाता है, लेकिन रोटी में नहीं। और गर्मी हो रही है तो मैं मना कर रही थी कि मम्मी पूड़ी और पराठे रहने ही दो बनाने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा, और गर्मी में फिर तला वाला ना नुकसान करता है, इसीलिए। तो यहाँ पर मम्मी ने फटाफट से सब्जी छौंक दी है। और ये वाली सब्जी सबको पसंद आती है, मतलब बिना प्याज की बनती है, तो ये वाली सबको पसंद है। और सूखी सब्जी से ज्यादा ना रसे वाली सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है, ये वाली, क्योंकि गर्मी में ना थोड़ी इस तरीके की सब्जी खाओ तो ज्यादा ही अच्छी लगती है। और ये सब्जी दोस्तों बिल्कुल भंडारे की जैसे लगती है, जैसे भंडारे में बनती है ना उस तरीके की लगती है। तो यहाँ पर सब्जी मम्मी ने छौंक दी है और डाल दिया है पानी। और यहाँ पर हमने पानी भर रही थी, क्योंकि रसोई में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, सारे बर्तन भरे हुए रखे थे। तो मम्मी कह रही थी पहले पानी भर के तुम हटा दो, वरना कोई ना कोई आएगा गिरा देगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बोतलों में पानी भर रही थी। और फ्रिज में एक भी बोतलें नहीं थी, तो हमने कहा चलो भर के लगा देते हैं। और गर्मी तो इतनी भयंकर वाली पड़ रही है, बस लगता है कुछ मिले या ना मिले, मतलब खाना मिले या ना मिले, बस पानी मिलता रहे। तो इसीलिए सुबह से एक भी बोतलें नहीं थी, तो हमने कहा सबसे पहले पानी लगाते हैं, फिर बाद में और काम देखते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जी पक रही है और इधर मम्मी ने ये भरता बना के रखा है। मतलब आलू बच गए थे ना, जो मतलब ज्यादा लग रहे थे, तो उसका भरता बना कर रखा है मम्मी ने। कह रहे थे देखो क्या बनाते हैं। और ये रायता बनाया था सुबह, तो इसमें नमक ना आधा है, जैसे कि बिल्कुल नमक नमक लग रहा है, कोई स्वाद ही नहीं लग रहा है इसमें, वो मम्मी से गलती से ज्यादा हो गया था। और यहाँ पर ये धनिया काट के रखी है, जो कि अभी सब्जी में डालेंगे। और यहाँ पर सब्जी लगभग पकी गई थी, तो यहाँ पर मम्मी ने डाल दिया है इसमें गरम मसाला और धनिया डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पर ये दही लिया है दोस्तों हमने, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ लस्सी। और यहाँ पर एक चीनी मैंने पहले ही घोल ली है गिलास में, क्योंकि चीनी ना घुलती नहीं है, जब ठंडी चीज में डालो ना चीनी, तो चीनी जल्दी घुलती नहीं है, तो हमने पहले ही चीनी को घोल लिया था। और सबका मन था लस्सी पीने का, आपकी काफी दिनों से बनी भी नहीं है, वरना अक्सर करके बनती ही रहती है। तो फिर हमने दही मंगवाया, हमने कहा चलो लस्सी बना लेते हैं। और वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है, और गर्मी में बस ठंडा ठंडा सा कुछ पीने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। और वैसे मैं घर पे ना दही जमा लेती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं था कि शाम को लस्सी बनेगी, तो वरना हम दही जमा लेते हैं। और जो मैं घर पे दही जमाती हूँ ना, वो वाला पता नहीं दोस्तों खट्टा क्यों हो जाता है, बहुत ज्यादा ही खट्टा हो जाता है। अगर लस्सी भी बनाते हैं ना, तो उसमें भी खट्टा खट्टा सा लगता है। तो इसीलिए ना दही मैं घर पे भी बहुत कम जमाती हूँ। जब भी किसी का लस्सी पीने का मन होता है, तो अपना बाहर से दही मंगवा के और बना लेते हैं लस्सी। और 4 पैकेट दही मंगवा लो तो फिर बहुत सारी हो जाती है, और फिर ज्यादा गाढ़ी भी नहीं कोई पीता है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालना ही पड़ता है। बाकी चीनी का जो पानी हमने घोला था वो डाल दिया है, और थोड़ी सी इसमें बर्फ डाल देंगे ताकि और ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर बस 5 मिनट में हमारी लस्सी बनके तैयार हो गई, बहुत जल्दी बन जाती है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी सबको दे रही थी ग्लासों में। और आज तो कुछ भी नहीं डाला था, मतलब गोला तो था, फिर भी हमने डाला नहीं था। हमने कहा छोड़ो ऐसे ही पी लेंगे, सब लोग कहते रहने दो, ऐसे ही दे दो, तो इसीलिए फिर हमने कुछ भी नहीं डाला था, बस ऐसे ही सबको दे देते पीने के लिए। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए। उधर पीछे पापा बैठे हैं, यहाँ मम्मी पी रही हैं, और मैं भी पी रही हूँ, मतलब सबको दे दिया, सब लोग अपना लस्सी का आनंद ले रहे हैं। तो लस्सी वगैरह सबने पी ली थी। फिर यहाँ पर मम्मी बना रही है पराठे, मतलब कह रही थी रोटी बनाएंगे, लेकिन कह रही थी जब इसको कौन सेके, इससे अच्छा लाओ तवे पे ही हल्का सा हल्का हल्का सा बस तेल लगा के, तेल नहीं रिफाइंड लगा के, और ऐसे ही सेक लेते हैं।
पापा तो खाएंगे नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी। मतलब मैं ना गर्मी में तला हुआ बहुत कम ही खाती हूँ। मम्मी और भाई खाते हैं, इन लोग को पूड़ी और पराठे ज्यादा पसंद है, मैं और पापा नहीं खाते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर मम्मी पराठे बना रही हैं और मैं बेल रही थी बैठकर। मम्मी मेरे से कह रही तुम बेल दो बैठ के और हम फटाफट से सेक लेते हैं, और गर्मी तो वैसी भी है ही दोस्तों। तो मैं बाहर बैठ के बेल रही थी, मतलब मैंने कहा रसोई में तो मैं नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर बाहर कूलर चल रहा था, पापा भी बैठे हुए थे और मैं यहाँ पर पराठे बेल रही थी। उधर पापा बैठे हुए, कूलर चल रहा है ना इसलिए फिर वो बैठे थे। और जितना भरता था ना तो फिर मम्मी उतना ही कह रही थी कि तुम उतने ही पराठे बेल दो और बाकी का आटा बच जाए तो उठा के रख देना। और यहाँ पर देखिए खाना रखा हुआ है लेकिन खाना नहीं खाया जा रहा है, बस फोन में लगे हुए हैं। तो मम्मी अभी आएंगी, बताएंगी इनको। और यहाँ पर मम्मी पराठे मतलब बना रही थी, देती जा रही थी, लेकिन एक भी नहीं खाए थे उसने, वो फोन में ही लगा हुआ था। और यहाँ पर मैं पराठे बेल रही थी तो इसमें मतलब चकले पे से उठाया तो वो फट गया। तो मैं कह रही थी मम्मी आटा ना टाइट है, पराठों के लिए आटा ना गीला रखा जाता है तब जाके पराठे अच्छे बनते हैं। लेकिन मम्मी ने रोटी के लिए आटा लगाया था तो इसलिए फट रहे थे। तो मुझसे कह रही थी लो तुम फोन पकड़ो और लाओ हम सेकते हैं जाके। और पहले तो मम्मी सोच रही थी कि मतलब आलू रख देते उठा के, सुबह चाय के साथ हम पराठे बना लेंगे। लेकिन भाई कह रहा था कि मुझे अभी खाने हैं पराठे, इसलिए मम्मी ने बनाए थे और अब बना दिए तो अब वो खा नहीं रहा है, फोन में लगा हुआ है। और पराठे छोड़ के मम्मी यहाँ पर फोन छीनने आई थी, लेकिन वो कह रहा था कि बस अभी खा रहा हूँ, 2 मिनट 2 मिनट। तो मम्मी कह रही थी 2 मिनट इसके कभी खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये रायता रखा हुआ था, मतलब मैं कह रही बता नहीं रही थी नमक ज्यादा हो गया है। तो फिर इसमें मम्मी ने दोबारा से मट्ठा मंगा के डाला था, बहुत ज्यादा नमक हो गया था, मतलब फिर किसी ने भी नहीं खाया था। तो मट्ठा मंगा कर इसमें डाल दिया तो अब जाके थोड़ा सही लग रहा है, मतलब पीने में। तो पतला हो गया था, फिर सबने एक एक गिलास पी लिया था, तो ये खत्म हो गया था रात में। तो चलिए दोस्तों, ये सब तो चलता रहेगा और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।